कि एक ग्राम सभा, इस सभा में अल्पविराम कार्यक्रम को प्रस्तुत करना है, जिसमें जो वहाँ के ऑडियंस है हमारी 70 ग्रामीण शामिल है, जिसके अंतर्गत की बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 5 से 12 साल है और उनकी संख्या 8 है, जो कि अपनी माताओं के साथ आए हुए हैं। कुल महिलाएं जो उपस्थित हैं वो 30 हैं और इस तरह से 2 महिलाएं जो वो 2 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। इस तरह से ग्रामीण परिवेश है शुरू होता है। अब आज की ग्राम पंचायत ग्राम परी में आप सभी ग्रामीण जनों का स्वागत है। ग्राम से पधारे हुए सभी हमारे समूह की महिलाएं, उनके साथ में आए हुए छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों और हमारे वरिष्ठ जन जो अपना अमूल्य समय निकाल कर आए, आप सभी का स्वागत है। आज की इस ग्राम सभा में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके बीच में चर्चा करेंगे। उस पर एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति करेंगे। जिस प्रकार से हर कार्यक्रम के पहले हम अपने ईश को याद करते हैं, हमारी ग्राम सभा में हम सभी मिलकर आइए अपने इष्ट को इस प्रार्थना के माध्यम से याद करते हैं, जिसमें आप भी शामिल रहें। हमको मन की शक्ति देना, मन की जय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। सभी ने अपने ईश को याद किया, परमात्मा से प्रार्थना करें हम सभी स्वस्थ रहें। हमारे बीच में आज के अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में विराजमान हैं, जिसमें डॉक्टर राकेश जी शर्मा हैं आजीविका मिशन से। साथ ही हमारे बीच में लेक्चरर श्री डॉक्टर मंगलेश जी जायसवाल सर हैं। हमारे बीच में हमारे समूह से जुड़ी हमारे साथी सुधा जी वाजपेयी हैं। हम सभी आपके बीच में एक नाट्य प्रस्तुति करने जा रहे हैं और उस नाट्य प्रस्तुति को सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। पेश है आपके सामने एक नाट्य प्रस्तुति। अरे ममलेश, आंटी जी ममलेश है क्या? हाँ है ना बेटा। अरे ममलेश चल रहा है स्कूल? बस देख के यार कर लूं। मम्मी टिफिन। हाँ ये लो। चलो अच्छे से जाना, पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है? मम्मी से बात पूछनी थी तेरे से। हाँ, बात ये है कि मैं जब भी तेरे घर में आता हूँ, पापा को बताना हम लोग चुपचाप बैठे बैठे कुछ करते रहते हैं, लिखते रहते हैं और बहुत शांत माहौल रहता है। क्या करते तो बोलते नहीं है? अरे वो तो हम सब बैठते हैं, पर यार मैं नाम भूल गया, मम्मी से पूछ के बता दीजिए। अच्छा चलो बैठते हैं सुकून से आराम से, पर वो समझ में नहीं मेरे को बताना है। बहुत अच्छा है क्या? चलो मम्मी से चलो बाय आंटी। बाय बाय। खाना खाने के समय पे आ जाना बेटा। ओके आंटी। हाँ जी। सुधा चाय बन गई क्या? हाँ बिल्कुल बन गई, ला दी। मंगलेश आ गया स्कूल से? हाँ अभी तो नहीं आया है, उसके दोस्त के साथ में गया है। मम्मी आ गया मैं। आ गए? अच्छा, और कैसा रहा? बढ़िया। वो दोस्त कौन था? वो जितेन था। अच्छा। साथ ही वो पूछ रहा था वो तुम्हारे पापा मम्मी की बैठ के और आप लोग क्या करते थे? पापा दिन भर बैठे रहते हैं। अच्छा। तो मैंने बोला कि वो मैं नाम तो भूल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बता देंगे उसको, है ना? तुम भी बैठो सुधा। ये रख देता हूँ। और तुम्हारा स्कूल कैसा रहा मंगलेश? बहुत शानदार। खेल-कूद हुआ था स्कूल में? बिल्कुल भी तो नई मैडम आई थी, हाँ। होमवर्क कराया, बहुत अच्छी लगी। स्पोर्ट्स भी करवाते नमस्ते सर, कैसे हैं? अरे राकेश जी आइए और आइए बेटी जी। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।
तो सर और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही। स्कूल गए थे? हाँ, गए। जा रहे हो? अच्छी चल रही है पढ़ाई? हाँ, ठीक है। और दीदी कैसे? बस आइए। जी बेटे ना आपका समूह कैसा चल रहा है भाई? ठीक चल रहा है सब, बस दीदी वो सपोर्ट करती है। हाँ मदद करती है, क्या करें सब, बहुत दिन भर ऐसा हो जाता है, यहाँ बातचीत वहाँ बातचीत, ऐसा सुकून तो कहीं है ही नहीं। तो पूछो दीदी से, इनको तो एक ही समूह है, मेरे पास तो पूरा ब्लॉक है सर, क्या करें समूह। तो दीदी आपका लोन का हुआ हाँ कुछ? भाई साहब, वो लोन का थोड़ा सा सब महिलाएं पूछ रही थी, तो मैंने कहा कि वो भाई साहब आएंगे तो मैं जी पूछ जी लूंगी, आप जानकारी ना दूंगी। पूछो मत, मुझे ना सबका आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी दे दो, मैं लोन करवा देता हूँ। मेरे पास बहुत टारगेट पड़ा हुआ है, टारगेट पूरा नहीं हुआ। अच्छा जी भाई साहब, और भाई साहब आप बैठिए, मैं भी चाय लेकर। अरे नहीं बैठिए बैठिए। और आप भी तो घर अरे सर क्या कभी कभी तो आना होता है आपका। और खाना भी बना हुआ है, और आज उनकी फरमाइश थी दीदी ऐसा काम है तो कि- समूह में नहीं जाना नहीं बिल्कुल आप खाना खा के अरे जाइए। बाप रे। आज उनकी फरमाइश थी कि दाल बाटी दाल और बाटी लड्डू बनाना। फिर बाद में कभी देखेंगे। चलिए पानी दे दीजिए। बिल्कुल। मैंने सिर्फ बात पूछना था आपसे क्या बिल्कुल निवेदन करिए। अब वो दीदी के साथ तो काम करते हैं, तो आप ज्यादा कदा मिलते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, मिल नहीं पाते हैं, आज मिल जाए योग से तो धन्यवाद दीदी। तो मैं कह रहा था जी मैं अपने परिवार में भी जाता हूँ घर में, जी जी कच कच बनी रहती है, जब यहाँ आता हूँ आपके परिवार में बड़ा सुकून सा महसूस होता क्या है। बात, ये तो आपका दीदी- बड़प्पन है। दीदी भी देखो, उनको आपके बच्चे देखो कितना संस्कारी है, बच्चा भी संस्कारी। दीदी हमारी वो भी बिल्कुल भाव भगत करती है, अतिथि देवो भव की भावना रखती है। सर कैसे मैनेज कर पाते हो इतना सर? यहाँ तो बहुत ही राकेश जी, ऐसा कुछ विशेष नहीं है, सामान्य परिवार है हमारा भी। लेकिन हाँ, एक चीज है जो आपको भी, आप बहुत समय अच्छे समय पे आए और अच्छी बात आपने पूछी है। हम लोग पूरे परिवार के सहित एक शांत समय लेते हैं। वो वैसे तो पहले भी ध्यान करते थे, एक शांत समय की प्रक्रिया थी। हम सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्म से निपट कर रोज शांत समय 20 मिनट तक लेते हैं, प्रयास करते हैं उसका। उसमें कल दिन भर में जो भी हमारे साथ क्या है शांत शांत समय से विशेष रूप से एक नामांकित दिया है कार्यक्रम में ये, लेकिन एक इसके माध्यम से कई महीनों से हम प्रयास कर रहे हैं। जब हम बैठते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, कई प्रश्न आते हैं जिनके जवाब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। अच्छा। लेकिन जब वास्तव में आज रोज प्रतिदिन आप बैठेंगे, अपने मन से प्रयास करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो उन सभी प्रश्नों के जवाब भी हमें इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। कैसे होता है, मुझे थोड़ा सा बताएंगे? चलो थोड़ा सा इधर दीदी तक, दीदी कैसे होता है, मतलब ये शांत समय कैसे लेते हैं इसको? प्रतिदिन आप कहीं भी एक स्थान चयनित कर लीजिए। फायदे तो देख लिए मैंने, तो फायदे तो इसके देख लिए। हाँ, ये फायदे तो मैंने आँख से देख लिए, सुनी सुनाई बात नहीं, पर इसके कैसे होता बस थोड़ा सा आप बता दें। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी आप किसी दिन समूह में आप दीदी हाँ जी भाई साहब। मैं ये कह रहा था कि जब खाना पीना चाय पानी तो होता रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ भी समस्या है, अब मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ अपना। अच्छा सबसे पहले बात नहीं कह सकता, समूह में तो बहुत सारी महिलाएं हैं, पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो आपका व्यवहार और आपका परिवार अच्छा लगा समूह। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा आगे समूह की महिलाओं के बीच में ये कार्यक्रम अगर करते हैं जी, तो मैं चाहता हूँ कि उनके घर में भी सुधार हो और मैं भी कुछ सीख सकूँ। आप दोनों आइए कभी, तो मैं सोचता हूँ कि कल की मीटिंग फिक्स कर देते हैं और अपन हम दोनों ही आ जाएंगे। तो थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बिल्कुल, ये बहुत आसान है, मतलब हर व्यक्ति कर सकता है और इसके बहुत से लाभ भी हैं। तो ठीक है दीदी। तो इस तरह से एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति के रूप में हमने देखा कि यहाँ एक प्रयास किया गया था। इसी से संबंधित आपने कुछ चीजें अनुभव की थी। पुनीत, क्या आप बताएंगी मंगलेश के पिताजी क्या कर रहे थे? महेश के पिताजी शांत समय ले रहे थे, आपको पोषण कर रहे थे। जी, और कुछ देवेंद्र जी इसमें आपको जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, समूह के हर घर में आज कलह का माहौल है और समूह की जो महिलाएं हैं वो निम्न तबके से आती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये रहेगा। मुझे अल्पज्ञान के बहुत फायदे लगे। बिल्कुल, तो हमने देखा किस प्रकार से शांत प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति कर सकता है, जिसे करना बहुत आसान है। और जो भी विचार आते हैं, हम सुबह के समय में शांत बैठकर उन विचारों को सुने,
उन्हीं के प्रश्न के जवाब भी हमारे पास रहेंगे। हम यदि प्रयास करें उन्हें लिखेंगे तो उसका असर और अधिक बेहतर होता है। लिखी हुई चीज़ें हमें बहुत अधिक समय तक याद भी रहती है। और जब भी हम अल्प विराम देते हैं तो निश्चित हमें अपने आप को अभ्यास कर करके इसके फायदे दिन प्रतिदिन देखें। जैसा आपने देखा है परिवार है छोटा सा जो कितना प्रसन्न था, आनंददायक था, और उसी के साथ में जो आजीविका मिशन के सर हमारे बीच में आए थे, उनके वहाँ परिवार में छोटी छोटी बातों पर किसी न किसी बात पे झगड़े होते रहते हैं, अनावश्यक रूप से तनाव होता है। ये चीज़ें हम अल्पविराम देकर दूर कर सकते हैं। इसके फायदे देखे ही हमने, और इसे करना बहुत ही आसान है। किसी भी प्रकार की कोई खर्च की आवश्यकता नहीं, बस आपको सुबह शांत बैठना है, जो विचार आते हैं लिखते जाएं, उनके प्रश्न के जवाब भी हमें मिलते जाएंगे। इसी कड़ी में हमारे जो साथी आज जिनको हमने आज इस हमारी ग्राम सभा में आमंत्रित किया है, मैं हमारे दोनों साथियों से चाहूँगा एक एक करके अपने अनुभव हमारे इस ग्राम सभा के करके। जी राकेश जी। नमस्ते साथियों, दीदी नमस्ते। कैसा चल रहा है समूह आपका? सरपंच साहब भी बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, ग्राम सभा का कार्यक्रम है। मैं अपना थोड़ा सा एक स्टोरी शेयर करूँगा। जैसे कि सर ने बताया कि अल्पविराम क्या होता है, कि हमने एक सेशन अल्पविराम का भी यहाँ पर रखा, तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो एक छोटी सी मेरे जीवन में परिवर्तन आया। पहले हमारे घर में बहुत झगड़ा हुआ करते थे, क्योंकि मैं आजीविका मिशन में सुपरवाइजर हूँ ब्लॉक पे। अब बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं, तो कम से कम 150 समूह है। एक समूह में 11 से 12 महिलाएं हैं, तो इनकी संख्या 1000 चली जाती है। महिलाओं को यदा कदा काम भी पड़ते रहते हैं, सुबह शाम दोपहर, और कभी भी उठा के फोन में भी कह रखा है, कभी भी आपको समस्या फॉर्म भरने में, लोन संबंधी कोई जानकारी लेना हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिए। अब वो कॉल कर देती है। तो जब बार बार उनके फ़ोन आते हैं तो मेरे घर में थोड़ा सा एक शंका की स्थिति उत्पन्न हो गई और विवाद होने लगे। तो विवाद इतने तक बढ़ गए कि हमारे दोनों पति पत्नी में मनमुटाव होने लगे। उससे मुझे थोड़ा सा काम भी प्रभावित हुआ। अब चूंकि मैं काम छोड़ नहीं सकता, मेरी आमदनी का स्रोत है, मेरी सर नौकरी है। महिलाएं भी फोन लगाना नहीं छोड़ सकती। हम दोनों पति पत्नी बात करते हैं, उस समय फोन आ गया तो फोन में से आवाज़ भी आती है, महिला की आवाज़ आती है, तो वो भी इतने रात तक किससे बात करते हो, महिलाओं को फोन रात में क्यों आते हैं, तो उसको कैसे समझाएं। एक दिन मेरे दोस्त की पत्नी ने मुझे बताया कि भाभी जी मुझसे ऐसी कहती है कि तुम्हारा भैया तो कहीं ऐसा है कि दिशा बदल गई है, कहीं ऐसा नहीं हो कि बात बढ़ जाए, आगे चली जाए बात, कहीं घर पर बात नहीं हो जाए, या कहीं मैं ऐसा नहीं हो कि मुझे पियर में जाना पड़े। तो जब मैंने उनसे बात सुनी तो मुझे बड़ा धक्का लगा कि ये अपनी दिशा गलत जा रही है। तो फिर मैंने अल्पविराम ले चुका था, तो मैंने कहा कि दूसरे से तीसरे से कहने की अपेक्षा मैं अपनी पत्नी से बात करूँ। और फिर स्पीकर पर मोबाइल पे स्पीकर लेके मैंने पत्नी को भी महिलाओं की बात समझाई, और फिर दीदी के माध्यम से मैंने अल्पविराम मेरी पत्नी को भी लेने का कहा। और इन सब से ये हुआ कि अब मेरे घर में सुकून। उन्होंने खुद ने कह दिया कि आप काम करिए, और अब कोई फ़ोन आता है तो कोई टेंशन नहीं। और अब सहज भाव से कभी कभी फ़ोन आता है, नाम पढ़ के दे देती है कि लो आशा का फ़ोन आया, बात कर लो। ये मेरे लिए अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी कि आपने अपने परिवर्तन को हमारे बीच साझा किया। इसी कड़ी में हमारे बीच में डॉक्टर मंगलेश जी, आइए उनके अनुभव को भी सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं मंगलेश जायसवाल सीहोर से काला पीपल डेली अप डाउन करता हूँ 40 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो इस कड़ी में मैं सीधा काला पीपल उतर के घर जाता हूँ। घर से मेरे स्कूल में पीरियड लेता हूँ, फिर उसके बाद 10:30 तक मुझे अपने गवर्नमेंट स्कूल में पहुँचना रहता है। तो मैं 10:40-45 तक पहुँचता था। तो ये कहीं ना कहीं मुझे मन में तो लगता था कि हम 10-15 मिनट लेट जाते हैं डेली, लेकिन किसी ने मुझे बोला तो नहीं, लेकिन वो सुबुगाहट और बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि यार ये सर लेट आते हैं, और वाकई हम सब टाइम पे, हालांकि बोला नहीं उन्होंने। लेकिन जब मैं अल्पविराम से चूँकि जुड़ चुका था, तो शांत समय जब मैंने लिया तो मुझे अंतर मन में महसूस हुआ कि अपन दुनिया को सुधारने की कोशिश करने चले, खुद तो सुधरे नहीं है और अपना उदाहरण अपन प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो मैंने जब शांत समय लिया, सुकून आनंद की प्राप्ति हुई, गिरेबान में झाँका, तब जाके मुझे पता चला मैं गलत हूँ, मुझे टाइम पे जाना चाहिए, ताकि जैसा मैं अंदर से हूँ वैसा बाहर से दिखूँ। वो टाइम टू टाइम जाने लगा, और मेरे साथियों से मेरा अत्यंत प्रफुल्लित वातावरण निर्मित हुआ। धन्यवाद साथियों। तो आप सभी ने आज का एक कार्यक्रम अटेंड किया। हमारे अतिथियों को दो पंक्ति के साथ विदा करूंगा, आभार करूंगा कि सपने तो सपने होते हैं और सपनों का कोई आकार नहीं होता है, और अपने तो अपने होते हैं और अपनों का कोई आभार नहीं होता है। हम सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें,
इसी के साथ में इस ग्राम सभा का समापन करता हूँ। धन्यवाद। 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 और मैं